अगर आप सिर्फ ट्रैकिंग का मैप खोलो और इंडियन ओशियन पे जूम करो तो आपको ग्लोबल ट्रेड का लाइफलाइन साफ दिखने लगेगा। ये वही रास्ते हैं जिनके बिना यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया का ट्रेड रुक जाता है। इन चौक पॉइंट्स के बिना दुनिया की इकोनॉमी लिटरली फ्रीज हो जाएगी और इंडिया के लिए ये रास्ते नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा ट्रेड और एनर्जी सप्लाई इसी से आता है। और वैसे भी ये ओशियन का नाम ही इंडियन ओशियन है, तो नेचुरली ये इंडिया के स्ट्रेटेजी का कोर है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस ओशियन में दूसरा एक प्लेयर भी इंटरेस्ट ले रहा है। चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवी के एक्सपेंशन के लिए इन पोर्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा बहा रहा है और इसी बस इंडिया अलर्ट है। लेकिन अभी तक चाइना ने कोई रूल्स तो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इंडिया के इन्फ्लुएंस को स्लोली चैलेंज तो जरूर कर रहा है। पहले जिन आइलैंड को कोई पूछता भी नहीं था, वो अब जंग का मैदान बन रहा है। इन आइलैंड की हेल्प से ग्लोबल ट्रेड और पावर बैलेंस भी शिफ्ट हो रहा है। बात क्या है दोस्तों, आज यूएस और चाइना का कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और चाइना वर्सेस इंडिया का स्ट्रगल भी इसी रीजन में इंटेंसिफाई हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बाद यूएस का रीजनल रूल वीक हो गया है और चाइना ने उस वेकम को फील करना शुरू कर दिया। और इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में है कुछ छोटे देश जैसे मॉरिशस, जिनका छोटा होने के बावजूद बड़े बड़े सुपर पावर इनके पीछे पड़ गए हैं।